लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पत्रकारों ने जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि इसका जवाब पीयूष गोयल देंगे। वहीं जब यही सवाल पीयूष गोयल से पूछा गया तो उन्होंने गेंद विदेश मंत्रालय के पाले में डाल दी। Not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. What we have is, the Prime Minister and the President had their conversation. There were some announcements which came out of it. So thereafter, I think there's a detailing of the trade negotiations, which is sort of underway as we speak. So that's really where things are. Right. Is there a timeline that we can expect any time? It's hard for me to say, because I think the Commerce Minister would know that better, because he is the person who's actually engaging USTR, Jameson Green, on this matter. Has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। Sir. किसान नेता योगेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार भारतीय कृषि को इस तरह के समझौतों का हिस्सा बनाया जा रहा है जो किसानों के लिए घातक साबित होगा। योगेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि इस किसान विरोधी डील के खिलाफ देश भर के किसान और किसान संगठनों को कमर कसकर लड़ना होगा। अर्थों पर अपने आयात शुल्क को जीरो कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से मक्का आ गया है। DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, जो कि मक्का का एक बाय प्रोडक्ट है, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे शुल्क जीरो कर दिया गया है। नंबर 4, सरकार कहती है सोयाबीन शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सोया ऑयल शामिल कर दिया गया है, उस पे 0% एक्साइज ड्यूटी टैरिफ लगा करेगा। और 5वीं बात, सरकार कहती है मामला यही नहीं रोकेगा, जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका को और ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा, और जो भारत की कृषि आयात पे दूसरी शर्तें हैं, यानी कि GM फूड जो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है, और भारत की जो शर्त है कि डेयरी में ऐसा पशुओं के डेयरी प्रोडक्ट नहीं आ सकते जो पशु ने खुद मांसाहार किया हो, इन शर्तों को भी रिलैक्स करने के लिए भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मतलब जिसका डर था वही हो रहा है। खाली कृषि मंत्री के बयान मत देखिए, खाली वाणिज्य मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातें मत देखिए, एक्चुअल स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका के बयान देखिए, और इस कड़वी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इस देश के किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है इसका विरोध करने का। भारत के किसान और किसान संगठनों को अब कमर कस लेनी चाहिए। दूसरी ओर सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर दावा किया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने परिपक्वता और दृढ़ता से किसानों और उद्यमियों के हित सुरक्षित किए हैं। उन्होंने कहा है कि गेहूं, चावल, चीनी, दाल और बाजरा से लेकर दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है, जहां विदेशी आयात का कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है, अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से लेकर वोर्न आउट क्लोथिंग, डोमेस्टिक गोल्ड, यानी एक विस्तृत सूची दी है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत के किसानों के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है। भारत के दुग्ध व्यवसाय, डेयरी प्रोडक्ट्स के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है, और भारत के लघु और मध्यम उद्योग के उद्यमियों के लिए
विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए गए हैं। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का के प्रति आभार व्यक्त करती है और देश की संपूर्ण जनता के लिए ये एक बहुत सुखद और अनुकूल अवसर है। और अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि पहले संयुक्त अरब अमीरात के साथ डील, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड और फिर नॉर्डिक कंट्रीज यानी स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जो उत्तर यूरोपीय देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड। उसके कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने व्हाइट हाउस के बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका अब नजदीक से निगरानी करेगा कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है या नहीं। जयराम रमेश ने इसे बेहद अजीब बताते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने इस शर्त को स्वीकार भी कर लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी भारत सरकार पर अमेरिका के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से चल रही है क्योंकि सारे निर्णय अमेरिकी हितों के अनुसार हो रहे हैं। आप सबको नींद क्यों आ रही है? हमें भी आ रही है। दरअसल इसलिए आ रही है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि अब भारत सरकार जो है ना वो अमेरिकी टाइम जोन के हिसाब से चलती है, तो जाहिर सी बात है मीडिया को भी रात को जागना पड़ता है, विपक्ष को भी रात को जागना पड़ता है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका से हो रहे हैं, उनके टाइम जोन से हो रहे हैं। जैसा कि कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई, सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई। बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड, सबको जेटलैग हो रहा है। पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए घोषणा की कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई जल्द ही मलेशिया में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा भारतीय आईटी कंपनियां मलेशिया में काम कर रही हैं, जिससे हजारों लोगों को नौकरियां मिली हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट इंडिया यूपीआई will come to Malaysia soon. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के बुजुर्ग, पेंशनर और बीमार सरकारी कर्मचारी दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर्स पर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 साल बनाम 2 साल के बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत अलग है। उन्होंने एक अखबार की खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि RGHS योजना के तहत दवा विक्रेताओं का 800 करोड़ रुपए बकाया है। नियम के मुताबिक 21 दिनों में भुगतान होना चाहिए, लेकिन 6 महीने से फाइलें अटकी पड़ी हैं। बुजुर्ग खाली हाथ लौट रहे हैं और महंगे निजी इलाज का बोझ उठा रहे हैं। गहलोत ने कहा है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर पिछली सरकार को कोसना आसान है, लेकिन जनता की सुविधाएं चालू रखना मुश्किल है। उन्होंने सीएम भजनलाल से अपील की है कि वे भाषणों के मायाजाल से निकलकर धरातल पर इन बुजुर्गों की सुध लें। सांसद पप्पू यादव की रात में गिरफ्तारी ने राजनीतिक हंगामा मचा दिया है। इसको पप्पू यादव ने बदले की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा, जो सत्ता जनता के सवालों से घबरा जाती है वही आधी रात को नेताओं को निशाना बनाती है। कर दिया गया है पप्पू जी, तो सरकार से पूछिए को बचाना।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वोट बैंक के लालच में उसने राज्य की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया है और अवैध अतिक्रमण को खुला संरक्षण दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य के मूल स्वरूप के साथ अब किसी समझौते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसे ही जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है अभी तक। पर पता नहीं हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराने की है, उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको यह अतिक्रमण नजर नहीं आता है, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, किसी भी ऐसे जिहाद करने वाले को जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेता होगा, उसको किसी कीमत पर यहां पनपने देंगे। मैं शारदा मां की सौगंध खा के कहता हूं। ईरान के विदेश मंत्री ने खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उन पर हमला करता है तो उनके क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान के पास अमेरिका को सीधे निशाना बनाने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम पड़ोसी देशों को नहीं बल्कि अमेरिकी बेसों को ही टारगेट करेंगे। أكثر من المرة السابقة ونأمل أن تختار أمريكا الدبلوماسية. إذا شنت أمريكا هجوما ضدنا فليس لدينا إمكانية مهاجمة أراضيها، لذلك سنهاجم القواعد الأمريكية الموجودة بالمنطقة، وهذا سيدخل كل المنطقة في الحرب. نحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأمريكية. هناك فرق كبير في هذا الأمر. राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर किसानों को 12,000 रुपए सम्मान निधि देने का दावा कर मुकरने का आरोप लगाया। जूली ने कहा है कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। जो घोषणा पत्र की सबसे पहली आपकी घोषणा है वो है किसानों को 12,000 रुपए देने की। दे दिए 12,000? आया ना? आया ना? नो 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 माननीय नो बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आया ना में चाहता हूं जवाब में। आपने घोषणा की 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे, आया ना? आपने कहा गेहूं पे 2700 रुपए एमएसपी पे खरीदेंगे, आया ना? आपने कहा एमएसपी पर ज्वार और बाजरा खरीदेंगे, कितना बाजरा खरीदा आपने, आया ना? आपने कहा कि जो किसानों की जमीन नीलाम होगी उस पे कानून बनाएंगे, आया ना? आपने कहा चना मूंग उड़द की एमएसपी खरीद के लक्ष्य को दोगुना करेंगे, आया ना? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट में मौसम आधारित बीमा योजना की शुरुआत का ऐलान किया है, जो एप्पल, केसर, आम और लीची फसलों को कवर करेगी। इस योजना में 6,594 करोड़ रुपए का बीमा कवर सुनिश्चित किया गया है। To support horticulturalists, I announced the implementation of the restructured weather-based insurance scheme. Or the RWBIS in J&K for apple, traditional and high density both, saffron in Kashmir division and mango, lychee and saffron in Jammu division, in which the sum insured would be 6,594.93 crores. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।